एवरीवन, इस वीडियो में करने जा रहे हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपने एक स्क्वायर बनाना है ऐसे और नाम दे देना है इसको ए बी सी डी, राइट। और इसके डायगोनल को ज्वाइन कर दो, दिस इज ए सी एंड दिस इज बी डी एंड ओ इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, राइट। तो गिवन में क्या लिखना आपने, अ स्क्वायर ए बी सी डी, a square ABCD। क्वेश्चन में बोला डायगोनल्स शो करना है कि डायगोनल्स इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं। तो आपको सिर्फ उसने क्या दिया है कि एक स्क्वायर ABCD, राइट। नाउ टू प्रूव में कितनी चीजें बोली हैं। सबसे पहले उसने बोला कि प्रूव करना है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। तो मैंने ये 1 नंबर दे दिया और मैंने लिख दिया कि वी आर टू प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये पॉइंट 1 हो गया। फिर पॉइंट नंबर 2 बोला डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ओ ए इक्वल टू ओ सी कॉमा ओ बी इक्वल टू ओ डी। ये दूसरी चीज प्रूव करनी है। और थर्ड चीज क्या प्रूव करनी है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स हैं दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। इसका मतलब एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी इक्वल एंगल सी ओ डी इक्वल एंगल डी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री। ये चारों एंगल्स आपने 90 डिग्री प्रूव करने हैं। तो प्रूफ से स्टार्ट करेंगे। प्रूफ तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करते हैं, राइट। तो डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करने के लिए कई बार आपको ये नहीं पता चलता कि आपने कौन सी ट्राइंगल जो है वो लेनी है। तो मैं आपको इसको रेड पेन से मार्क करके दिखा रहा हूं। तो ये देखो आप रेड पेन से, इसमें आपने डायगोनल्स प्रूव करने हैं। तो आप वो ट्राइंगल्स लो जिसमें डायगोनल्स ए सी और बी डी आ रहे हैं। जैसे ये देखो मैं कौन से ट्राइंगल लेने वाला हूं, ये मैं रेड से दिखा रहा हूं, दिस ट्राइंगल, राइट। इसका नाम क्या है, बी ए डी। तो मैं सबसे पहले यहां से स्टार्ट करूं, इन ट्राइंगल बी ए डी, इस ट्राइंगल में डायगोनल बी डी आ जाता है। अब दूसरी ट्राइंगल भी लेनी पड़ेगी जिसमें डायगोनल दूसरा आ जाता है। तो देखो कौन सी लेनी है, सी डी ए, दिस वन, ये। तो ट्राइंगल लेंगे दूसरी एंड ट्राइंगल सी डी ए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपने पहले डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो एक ट्राइंगल तो आपने ले ली बी ए डी, राइट। बी ए डी ट्राइंगल में आपका डायगोनल बी डी आ जाता है। और दूसरी ट्राइंगल आपने सी डी ए ले ली, उसमें आपका डायगोनल जो है वो ए सी आ जाएगा, राइट। अब इसको करते हैं आप इक्वल प्रूव, राइट। तो कैसे प्रूव करना, यहां पर ये स्क्वायर है, राइट, ए बी सी डी स्क्वायर है। तो ये देखो अगर मैं बी ए को सी डी के इक्वल लिख दूं, बी ए इक्वल टू सी डी, क्या रीजन लिखूंगा, स्क्वायर इज बेसिकली अ पैरेललोग्राम। अगर मैं ये लिख दूं ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल तब भी ठीक है। और अगर मैं लिख दूं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम और ब्रैकेट में स्क्वायर कर देता हूं, राइट। तो इससे अंडरस्टूड हो रहा है कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, मींस ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब एंगल बी ए डी, ये पूरा एंगल बी ए डी
इज इक्वल टू एंगल सी डी ए। क्यों? ईच 90 डिग्री, क्योंकि आपको पता है स्क्वायर के चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो बी ए डी का मतलब एंगल ए है और सी डी ए का मतलब एंगल डी है, राइट। अब ये देखो ए डी इज इक्वल टू डी ए, ए डी इज इक्वल टू डी ए, ये कॉमन साइड है, राइट। अब कौन सी कॉन्ग्रुएंस जो है लगेगी, ये देखो आप, पहले आपने बी ए डी ली थी, बी ए डी, तो पहले आपने लिया बी ए, फिर एंगल लिया, फिर साइड ली, तो ये लगी एस ए एस बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन बाई एस सी एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल बी ए डी is congruent to triangle CDA. BAD triangle is congruent to triangle CDA. अब दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ऐसे केस में BD विल बी इक्वल टू CA और इसका रीजन लिखेंगे CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो पहला पार्ट तो हमने इक्वल प्रूव कर दिया। अब दूसरा पार्ट है कि इसके डायगोनल्स जो है वो आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी लेंगे। दिस इज AOB एंड दैट इज COD। अब इसमें ये देखो, अगर यहां एंगल OAB जहां है वहां पर एंगल 1 लिख दो और जहां OCD है वहां पर एंगल 2 लिख दो, राइट। और जहां एंगल OBA है वहां 3 लिख दो और जहां ODC है वहां 4 लिख दो। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और इसका रीजन लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर AB इज इक्वल टू CD, आप लिख सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, राइट। और उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिखेंगे। दिस इज ऑल्सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंस लगेगी? AS से लगेगी बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, AS से कॉन्ग्रुएंस कंडीशन ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, राइट। जब दोनों ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो ऐसे केस में OA इज इक्वल टू OC एंड बाय CP CT। इसी तरह से OB इज इक्वल टू OD बाय CP CT। तो ये डायगोनल्स बाइसेक्ट होने का पार्ट भी प्रूव हो चुका। अब आपने प्रूव करना है कि ये जो चारों एंगल AOB, BOC, COD, DOA जो हैं वो इक्वल है। तो इसके लिए आपको कोई दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स लेनी है। तो आप कौन कौन सी ले रहे हो? इन ट्राइंगल AOB एंड इसके बिल्कुल साथ वाले ट्राइंगल ले लेनी है, ये AOB के बाद COB ले लेनी है एंड ट्राइंगल COB, राइट। तो इसमें AB और BC इक्वल है, राइट। AB इज इक्वल टू BC। आप लिख सकते हो यहां पर ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। अब सेकंड कंडीशन OB और OB, ये देखो OB OB कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, OB इज इक्वल टू OB कॉमन। अब एक कंडीशन थर्ड
वो क्या होगी, ओ ए इक्वल टू ओ सी, वी हैव प्रूव्ड अबव, ये वाला, दिस ओ ए इक्वल टू ओ सी प्रूव्ड अबव। तो ये कंडीशन कौन सी बनी, कॉन्ग्रुएंस एस 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 बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस कंडीशन triangle AOB is congruent to triangle COB। अगर AOB और COB ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो इसका मतलब एंगल AOB और एंगल COB दोनों एंगल जो है वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब आप ध्यान से देखो, AOB और COB यानी ये और ये एंगल दोनों जो है वो इक्वल हुए CPCT से। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों एंगल्स का सम करेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल COB, और इक्वल करेंगे इसको 180 डिग्री के, कारण लीनियर पेयर, क्योंकि AOB और COB इक्वल है। तो AOB को तो AOB लिख दो, COB के प्लेस के ऊपर भी AOB लिख दो, इट इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इसका रीजन है ये दोनों एंगल्स इक्वल है। आप यहां लिख सकते हो बिकॉज एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB। तो ये कितने टाइम्स एंगल हुआ, 2 टाइम्स एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो एंगल AOB बनेगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अगर AOB 90 आ गया तो COB भी 90 आएगा, देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू एंगल COB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दो एडजेसेंट एंगल्स जो है वो कितने हो गए, 90 डिग्री 90 डिग्री। तो आप बाकी के दो एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट से कर सकते हो। तो आप लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका रीजन लिख दें ब्रैकेट में, V फुल स्टॉप O फुल स्टॉप एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी तरह से एंगल COB इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसका भी रीजन वही, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब ये चारों ही एंगल्स जो है वो अलग अलग से 90 हो गए, तो आप इकट्ठे लिख दो, देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC और COB इज इक्वल टू एंगल AOB, ये AOB और COD हो गए इक्वल, और BOC और AOD, तो एंगल AOB BOC COD एंड इट इज इक्वल टू एंगल DOA इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये सभी चारों एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री हो गए। तो इस तरह से आपने यहां पर कितने बार कॉन्ग्रुएंस लगाई, 3 टाइम्स। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट फुली। थैंक यू।